नमस्कार, आदाब। मैं हूं अशरफ करीम। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय सस्पेंस भी है और थ्रिलर भी। सस्पेंस यह है कि 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में यानी मुंबई में शपथ समारोह होना है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह अब तक सस्पेंस है। साथ ही साथ समारोह 5 दिसंबर को हो पाएगा या नहीं, या उसे पोस्टपोन किया जाता है, यह भी सस्पेंस है। थ्रिलर यह है कि 1 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक होने वाली थी महायुति की, लेकिन ठीक बैठक से पहले एकनाथ शिंदे मुंबई से बाहर, अपने क्षेत्र थाने से भी बाहर, यानी अपने पैतृक गांव सतारा चले गए। वहां उनकी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर्स की टीम भी गई। वो किसी से मिलना या बात करना नहीं चाहते थे। यह इशारा था कि वो नहीं चाहते कि वो किसी बैठक में शामिल हो या फिर वो किसी से मुलाकात करें। थ्रिलर यह है कि जाने से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक विधायक जो चुनाव अभी जीते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो शरद पवार के काफी नजदीकी हैं, उनसे मुलाकात की और फिर लोगों ने संभावनाओं को टटोलना शुरू कर दिया। इन दोनों के बीच किस तरह की बातें हुई, क्या चाहते हैं एकनाथ शिंदे? वो अगर मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? हालांकि यह साफ था कि अगर महायुति की जीत होती है तो देवेंद्र फडणवीस नए अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके नाम का ऐलान नहीं किया है। एकनाथ शिंदे डिमोशन नहीं चाहते। वो मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री के बाद अब वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वो अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, अपने विधायकों को रोक पाएंगे? सत्ता में तो उन्हें रहना है, लेकिन किस तरह ये तय भी उन्हें ही करना है। सत्ता में आने के लिए एक रास्ता उनके पास है। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं महायुति की तरफ से, तो फिर उनके लिए एक रास्ता है, लेकिन वो मुश्किल है। उस रास्ते को तय करना काफी मुश्किल है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की लालसा उन्हें उस रास्ते पर चला सकती है। क्योंकि इससे पहले कहा तो यह गया था, शायद ईडी के डर से वो भारतीय जनता पार्टी से मिल गए हैं, अपनी पार्टी को तोड़कर बड़ी संख्या में विधायकों को वो अपने साथ ले गए। दो ही बातें कही जा रही थी, या तो ईडी के डर से वो गए, या फिर मुख्यमंत्री बनने की लालसा उन्हें ले गई, पार्टी में तोड़फोड़ करा गई। अब इन दोनों से वो बरी हैं। ईडी अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2.5 साल सरकार चला चुके हैं, यानी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो धुल चुके हैं, साफ हो चुके हैं। अब ईडी का डर या खौफ उन्हें नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईडी खुद परेशान है। उस पर यह आरोप लग रहा है उगाही का, उन पर आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार का। उनको राज्य की पुलिस गिरफ्तार भी कर रही है। तो ईडी वाले चक्कर से तो बाहर आ चुके हैं। रहा सवाल मुख्यमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री की लालसा वो पूरी हो सकती है। किस तरह ये बताएंगे आपको, लेकिन बात कर लें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास 132 विधायक हैं और नंबर्स जो चाहिए सरकार बनाने के लिए वो चाहिए 145। तो अजीत पवार के साथ मिलके वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि वो एकनाथ शिंदे को छोड़े, क्योंकि जो मकसद उनका था कि शिवसेना को खत्म करना है, वो मकसद खत्म हो जाएगा। तो वो नहीं चाहते कि शिवसेना बची रहे। लेकिन एकनाथ शिंदे अपनी शिवसेना को बचाए रखने के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। अब रहा सवाल अजीत दादा पवार का। उन पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं करती है। हालांकि धुल के
साफ वो भी हो चुके हैं, ईडी का खौफ उनको नहीं है, अब तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं और अभी भी मुख्यमंत्री बनने का कोई स्कोप नहीं है उनके पास, क्योंकि ये चुनाव से पहले ही तय हो गया था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा नहीं करती है। आपको लिए चलते हैं 2019, याद होगा सुबह सुबह शपथ समारोह हुआ जिसमें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस ने और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए थे अजीत दादा पवार, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, और फिर वो पलट गए थे। एक बार फिर वो पलटे। उनके बारे में भी यही कहा गया, या तो ईडी का डर था या फिर पद की लालसा थी। तो अब वो दोनों डर इनके अंदर से भी निकल चुका है, क्योंकि ये भी धुल के साफ हो चुके हैं और ईडी का डर अब इन्हें भी नहीं सता रहा है। पद की लालसा हो सकती है, पद की लालसा में दोनों ने ही, एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार। एकनाथ शिंदे वो हैं जो शिवसेना से जुड़े रहे, शिवसेना ने ही उनको बढ़ावा दिया और वो यहां तक पहुंचे, उस पार्टी को तोड़ दी और एक बड़ा हिस्सा अपने साथ लेकर चले गए और मुख्यमंत्री बने। अजीत दादा पवार, जिनके चाचा शरद पवार, जिन्होंने इनकी उंगली पकड़ के राजनीति के मैदान में चलना या दौड़ना सिखाया, उनको उनका साथ छोड़ के, उनकी पार्टी तोड़ के अपनी पार्टी बना ली और अच्छे खासे विधायक अपने साथ ले गए। नंबर्स उनके पास भी हैं, 41 विधायक जीत के आए, हालांकि वो अचंभे में हैं कि 41 सीट वो कैसे जीत गए। उसके बावजूद आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बनती नहीं। यही वजह है कि जब चुनाव चल रहा था, उन्होंने अपने चुनावी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आने नहीं दिया, रोक लगा दिया, उन्हें रोक दिया और साथ ही साथ उन पर कटाक्ष करते हुए यह कहा कि कटोगे तो बटोगे के नारे आप जाके उत्तर प्रदेश में लगाए, यहां नहीं। तो विचार भी इन दोनों के नहीं मिलते हैं। तो अजीत दादा पवार किसी भी समय जा सकते हैं। संभावनाओं की अगर बात करें, अगर मुख्यमंत्री बनना है एकनाथ शिंदे को, तो एक ही रास्ता है। मुश्किल तो है, आसान नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। वो जोड़ तोड़ की राजनीति होगी जिसका एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो चुका है एकनाथ शिंदे साहब को। वो ये कि 57 विधायक इनके हैं, 41 अजीत पवार के हैं, 20 शिवसेना के हैं यानी उद्धव ठाकरे के हैं, 10 शरद पवार के हैं और 16 कांग्रेस के हैं, 2 एसपी के हैं। कुल मिला के सरकार बनाने के लिए जो संख्या चाहिए 145, इनके पास 146 हो जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। जिस तरह के मूव एकनाथ शिंदे के हैं, उससे आप ये उम्मीद लगा सकते हैं या ये कह सकते हैं कि इसकी संभावना बन सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देगी। तो काफी सस्पेंस और थ्रिलर है। देखते हैं क्या होता है आगे। क्या 5 तारीख तक यह तय हो पाता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, या फिर 5 तारीख को शपथ समारोह हो पाता है या नहीं हो पाता है। महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ पूरे देश को इंतजार करना होगा। अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये बहुत बड़ा सहयोग होगा। चलिए दीजिए इजाजत। आदाब।